नमस्कार, मैं मंत्र वेदी आप सभी के बीच में हाजिर हूं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के आम बजट की बात करेंगे जो कल पेश होने वाला है। साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने किन कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की बात कही है और साथ ही एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गौरवान्वित करने वाली खबर भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एक एक करके सभी खबरें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कल योगी सरकार का विधानसभा का आम बजट पेश होने वाला है और इस बजट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी उम्मीदें लगी हुई हैं। पूरी खबर आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी को पता है कि बजट सत्र चालू होने वाला है कल से और कल ये बजट जारी होने वाला है। कल जारी होगा आम बजट। आंगनवाड़ी को बजट से बड़ी उम्मीदें। पूरी खबर देख लेते हैं। विधानसभा के बजट सत्र में इन मुद्दों पर होगी चर्चा। 22 फरवरी को राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करेगी। साथ ही सोमवार को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सरकार के कामकाज और आगामी योजनाओं का खाका सदन के समक्ष रखा। इस दौरान विपक्ष ने हंगामे की रणनीति बनाई। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कानपुर देहात में महिला और उसकी बेटी के जलने के कारण हुई मृत्यु के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। वहीं अन्य आपराधिक घटनाओं पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है। वहीं योगी सरकार प्रदेश के विकास पर केंद्रित बजट पास कराने के साथ ही विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बजट में आंगनवाड़ी वर्कर्स के मानदेय वृद्धि को लेकर भी बात उठाई जा सकती है। महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को इस बजट से खास उम्मीदें हैं। तो इस तरह से कल उत्तर प्रदेश का आम बजट सदन के समक्ष पेश होगा और इसमें जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं उन्होंने भी इस बजट से काफ़ी उम्मीदें लगा रखी हैं कि उनके मानदेय के विषय में सरकार इस बजट में जरूर कुछ न कुछ करेगी। लेकिन देखना ये होगा कि कल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के विषय में सरकार के द्वारा बजट में कुछ रखा जाता है या नहीं, या हमेशा की तरह निराशा ही हाथ लगती है। तो इसके बारे में जो भी कल अपडेट निकल के आएगी हम आपको सबसे पहले बता देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको आंगनवाड़ी से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं वही दिखाई जाती हैं। बिहार सरकार के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं एवं जो ममता कर्मी हैं उनके मानदेय में वृद्धि की जा रही है, लेकिन वहीं पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के विषय में सरकार ने कुछ कहा या नहीं कहा, इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी जैसे देख पा रहे हैं हेडलाइन की बिहार सरकार बढ़ाएगी ममता और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी एक कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे और उन्होंने कहा कि जो आशा कार्यकर्ता हैं, जो ममता हैं, उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के विषय में ये अभी कुछ नहीं बोले हैं। आपको बता दें कि जब सत्ता में इनको आना था तब इन्होंने कहा था कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय दोगुना कर दिया जाएगा। लेकिन दोगुना की तो बात छोड़िए, अभी तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बिहार में 1 रुपये तक की वृद्धि नहीं की गई है। पूरी खबर आप देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार ममता और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने जा रही है। राज्य सरकार ममता और आशा का मानदेय बढ़ाएगी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बताया कि सफाई कर्मचारियों को कपड़ा व जूता दिया जाएगा और शहरों में रैन बसेरों का भी निर्माण कराने का निर्देश जारी किया गया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने से पूर्व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से यह वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय दोगुना कर दिया जाएगा एवं उनकी जो भी शर्तें होंगी उनको राज्य सरकार मान लेगी। लेकिन सत्ता में आने के बाद अभी तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का ना तो मानदेय दोगुना किया गया, दोगुना की तो बात छोड़िए, अभी तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1 भी रुपये की वृद्धि नहीं की गई। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सत्ता में आने से पूर्व प्रलोभन दिया जाता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भुला दिया जाता है। इस तरह से केवल बिहार राज्य में ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और अधिकतर राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा ही हो रहा है। जब भी सरकारों को सत्ता में आना होता है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से वादे किए जाते हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होती हैं वो जन जन से जुड़ी होती हैं, उनकी पहुंच हर एक गांव में हर एक घर तक होती है। तो इस वजह से वो लोग सोचते हैं कि अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हम मिला लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक हमारे पास आ जाएगा। इस वजह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बढ़ा चढ़ाकर वादे किए जाते हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं इन वादों में फंस भी जाती हैं। लेकिन जब सरकारें सत्ता में आ जाती हैं उसके बाद ना तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई पूछता है, ना तो उनके मानदेय के विषय में कोई बात करता है। आपकी इस विषय में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।
क्या बिहार सरकार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करने की बात यहाँ पर नहीं भूलनी चाहिए थी? अगर वहाँ पर आशा कार्यकर्ता और ममता कार्यकर्ताओं के आप मानदेय में वृद्धि करने की बात कह रहे हैं, तो क्या आशा कार्यकर्ताओं के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी काम नहीं करती हैं? उनका भी तो मानदेय बढ़ना चाहिए। आपकी इस विषय में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अगली खबर आपको जो दिखाने वाले हैं उसको देखकर आप सभी आंगनवाड़ी बहनें गौरवान्वित महसूस करेंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बेटी बनी सिविल जज, गौरव की बात। यहाँ पर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहन की जो बेटी है वह सिविल जज बनी है। पन्नाम मध्य प्रदेश की एक खबर है कि अजयगढ़ की बेटी आकांक्षा गर्ग ने सिविल जज की परीक्षा पास कर किया जिले का नाम रोशन। मां आंगनवाड़ी और बेटी ने सिविल जज बनकर बढ़ाया मान। इस साल की मध्य प्रदेश सिविल जज की परीक्षा से कई सुखद और गौरवान्वित कर देने वाली खबरें आई हैं। इस खबर से लगन और मेहनत करने वाले छात्रों की उम्मीदों को भी पंख लगे हैं। अगर इंसान के मन में लगन और दृढ़ संकल्प है तो कोई भी काम असंभव नहीं है। ये साबित किया है एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बेटी ने। मध्य प्रदेश अजयगढ़ जिले की इस बेटी ने इस कहावत को चरितार्थ करके दिखा दिया है। जिले के अजयगढ़ तहसील के एक गांव इमलाहट की रहने वाली बेटी आकांक्षा गर्ग सिविल जज की परीक्षा पास करके माता पिता के साथ समूचे जिले का नाम रोशन किया है। यह जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बेटी हैं और इन्होंने सिविल जज की परीक्षा पास की है। आकांक्षा गर्ग के पिता कमलेश गर्ग जो पेशे से एक सरकारी अध्यापक हैं और इनकी माता सुशीला गर्ग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर हैं। किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बेटी के द्वारा इतना बड़ा पद प्राप्त करने पर सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इनको बधाई व स्नेह दे रही हैं। इनकी बेटी आकांक्षा गर्ग ने यह मुकाम अपनी कड़ी मेहनत से हासिल किया है। बेटी आकांक्षा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सब माता पिता की प्रेरणा और हमारे गुरुजन के मार्गदर्शन से संभव हो पाया है। बेटी आकांक्षा ने जूनियर डिवीजन एग्जाम में 450 में से 271 अंक प्राप्त किए हैं। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की एक बेटी ने इतना बड़ा पद प्राप्त किया है और सभी आंगनवाड़ी बहनों के लिए यह गौरव का विषय है। सभी आंगनवाड़ी बहनें इनको कमेंट बॉक्स में स्नेह एवं प्यार जरूर दें। नमस्कार, मैं जिस आंगनबाड़ी में जा रही हूँ वहाँ पे ये पा रही हूँ कि जो पोषण मिल रहा है आंगनबाड़ियों में उससे जनता खुश नहीं है। ना बच्चे वो खा रहे हैं और न महिलाओं को वो पसंद आ रहा है। राजस्थान सरकार से निवेदन है कि इसका आप कुछ करें। इतना ज़्यादा बजट का पैसा कहाँ जा रहा है? कृपया आप सही तरीके से उसे लगाएं और बच्चों को सही पोषण दें। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के हरदा डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ऋषि गर्ग ने महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि आंगनवाड़ी केंद्र में जाने वाले योग्य सभी बच्चों का पंजीयन आंगनवाड़ी केंद्रों में ही किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं का भी पंजीयन आंगनवाड़ी केंद्र में ही किया जाएगा। तो इस तरह से कलेक्टर महोदय के द्वारा जो अधिकारी हैं उनको आदेश दिया गया है कि जो भी लाभार्थी हैं उनका जो पंजीयन है आंगनवाड़ी केंद्रों में ही किया जाए। तो इस तरह से ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी अभी तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें थीं। अगर आप इन खबरों को और भी विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.icdsnews.com पर जाकर पढ़ भी सकते हैं और या इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।